Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on Wheatstone bridge and meter bridge. Meter bridge and Wheatstone bridge से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, लेट्स से फर्स्ट न्यूमेरिकल्स. A meter bridge, a null point is found at a distance of 60 centimeter from A if now a resistance of 5 ohm is connected in series with S. The null point occur at 50 centimeter. Determine the value of R and S. हमें क्या करना है? R and S का वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है. क्लियर है? तो इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है. लेट्स से यहाँ पे डी पॉइंट है और एक यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और ये आता है इस पॉइंट पे. लेट्स से ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे दे रखा आर, ये आर और ये आपका एस गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जो आपको नल पॉइंट मिल रहा है वो ए से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो बी से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर. तो इन केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में, इन केस फर्स्ट द रेशियो ऑफ आर बाय एस, आर बाय एस इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय 100 माइनस एल, देन 60 माइनस 100 माइनस 60, तो जगह 60 बाय 40, 0 से 0 कैंसिल हो, 3 बाय 2, देन r अपॉन s इज इक्वल टू 3 बाय 2. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इज इक्वल टू 3s. लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड केस में, इन अ केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड में क्या करें कि अगर किसमें जो हमारा ये एस रेजिस्टेंस है, इसके साथ अगर हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या करते हैं? ऐड करते हैं. इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस क्या करते हैं? 5 ओम का एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं सीरीज में. देन ये जो नल पॉइंट है जो पहले 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा था वो अब 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा. तो इट मींस इन अ सेकंड केस में r बाय s प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में? s प्लस 5, देन s प्लस 5 इज इक्वल टू 50 बाय 50, क्योंकि सेकंड केस में जो नल पॉइंट मिलेगा वो 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा, तो 50 एंड 100 में से 50 माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 50, तो इससे डिवाइड हो जाएगा. देन r इज इक्वल टू s प्लस 5, r इज इक्वल टू s प्लस 5 और यहां से r का वैल्यू निकाल देना. देन r इज इक्वल टू 3s बाय 2, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3s बाय 2, s को दे लेंगे माइनस इज इक्वल टू 5, तो 3s माइनस 2s बाय 2 इज इक्वल टू 5. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 now s इज इक्वल टू 5 टू जा 10 ओम, तो s का वैल्यू जा 10 ओम. क्लियर? s का वैल्यू कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दे, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में. देन r इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ओम. तो यहां पे r का वैल्यू जो 15 ओम एंड s का वैल्यू जो आपका 10 ओम. Is it clear? Now let's see next. Very simple question है ये, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. Now question number second. Question number second. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 40 centimeter from A if the resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. The null point cover at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. मतलब सेम तरीके की क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें R and S का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, अगेन डायग्राम बनाता हूं.
ये हमारा वाई हो जाएगा, लेट्स से ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और नल डिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है ये 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो यहां से आता हो जाएगा 60 फर्स्ट केस में, इन अ केस फर्स्ट, इन अ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में r by s इज इक्वल टू, r by s इज इक्वल टू 40 माइनस 100 माइनस 40। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? r by s इज इक्वल टू l by 100 माइनस l। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था मैट्रिक्स के लिए, तो सेम ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। r by s इज इक्वल टू l मींस 40 डिवाइड बाय 100 माइनस 40, देन r upon s इज इक्वल टू 40 by 60, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 by 3, देन r upon s इज इक्वल टू 2 by 3। लेट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन अ केस सेकंड, केस सेकंड केस में हमने क्या करा, इस ये r हो गया, ये s हो गया, इस s रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने एक 12 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक। ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एट s ओम रेजिस्टर, जो 12 ओम एंड s ओम का जो रेजिस्टर है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये 1 by s डैश इज इक्वल टू 1 by s प्लस 1 by 12, देन s डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s हो जाएगा, ठीक है। इन बैलेंस कंडीशन जब इसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन जो है आपका 50 सेंटीमीटर पे मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो नाउ r by s डैश, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाएगा, s डैश, देन r upon s डैश इज इक्वल टू व्हाट, 50 by 50, क्योंकि 50 सेंटीमीटर में मिलेगा तो इधर से भी 50 हो जाएगा, देन 50 by 50, ये आ जाएगा आपका 1, देन r इज इक्वल टू s डैश एंड s डैश इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाय 12 प्लस s, 12 प्लस s। तो यहां से हम r का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, यहां से r निकालेंगे, देन r इज इक्वल टू 2s by 3, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ये जो 2s by 3 इज इक्वल टू 12s by 12 प्लस s, 12 प्लस s। देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 12 प्लस s इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 18, देन s इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 ओम, कितना जाएगा 6 ओम, s का वैल्यू यहां पे रखते हैं, देन r इज इक्वल टू जाएगा 2 into 6 by 3, 3 2 जा 6 and 2 2 जा 4 ओम, क्लियर है। तो यहां पे r का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 4 ओम आ जाएगा। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज the given figure show the experimental setup of a meter bridge. The null point is found to be 60 cm away from the point A with x and y in position as shown मतलब जैसे फिगर में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। When the resistance of 15 ohm is connected in series with y के साथ एक 15 ohm का रेजिस्टेंस क्या करता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। The null point is found to shifted by 10 cm towards the end. जो नल पॉइंट है वो ए पॉइंट की तरफ 10 सेंटीमीटर का होता है, शिफ्ट हो जाता है, मतलब नल पॉइंट अब आपका जो है वो बनता है 50 सेंटीमीटर पे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। कह रहे कि अगर y के साथ अगर 30 ओम का रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो नल पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है ना, किस पॉइंट पे शिफ्ट होगा वो हमें
फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स से गिवन फिगर ये गिवन फिगर है, यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है एंड लेट्स से इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलता है। ये हो गया हमारा x, दिस इज y, x रेजिस्टेंस एंड y रेजिस्टेंस। जो आपका नल पॉइंट है वो a से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है। यहाँ पे लेट्स से दिस इज पॉइंट b, a पॉइंट से 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है फर्स्ट केस में। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें निकालना है x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इन द केस फर्स्ट x upon y is equal to 60 by 100 minus 40 and x upon y is equal to 60 by 600 minus 60 divided by 40 is 3 by 2 then x upon y is equal to 2 by 3. Let's say this is equation number first. Now in a case second में हमने क्या करा, y के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जिसका वैल्यू है 15 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। y के साथ हमने एक 15 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। लेट्स से ये y है और इसके साथ एक 15 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करा। तो ये जो नल पॉइंट है, जो आपका नल पॉइंट है, ये a की तरफ 10 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। जब ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो नल पॉइंट जो है हमें कितना कहाँ पे मिलेगा, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि 60 पहले पे था, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ a की तरफ तो डिस्टेंस बचा 50। सो इन केस सेकंड x बाय इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा y प्लस 15 इज इक्वल टू, अगर ये 50 होगा तो वो भी 50 हो जाएगा, देन 50 बाय 50 दैट इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू y प्लस 50। और इस वाले इक्वेशन से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 2y बाय 3 हो जाएगा, ये सॉरी 3 बाय 2 तो 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ये वाले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 15, y प्लस 15, y को दे लिया हैं तो 3y माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। एलसीएम ले लेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 2y अपॉन y इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, सॉरी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y अपॉन 2 का 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 30। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 30, y का वैल्यू इसमें इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 into 30 by 2 दैट इज 15 3 जा 45 ओम, देन x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 45 ओम। इन अ केस थर्ड में अब यहां पे क्या कर रहा है, केस थर्ड में कि y में अगर एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, 30 ओम के एक रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से इस तरीके से ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कह रहे हैं कि जो नल पॉइंट है वो कहां शिफ्ट होगा या नल पॉइंट कहां मिलेगा हमें, उसका लोकेशन बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो x अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 y अपॉन 30 प्लस y, क्योंकि सीरीज में सॉरी पैरेलल में ऊपर एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन है, 30 into y अपॉन 30 प्लस y इज इक्वल टू l बाय 100 माइनस l, हो जाएगा 100 माइनस l, देन x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 30 into y is what 30, then 30 divided by 30 plus 30 is equal to L by 100 minus L, 100 minus L. Now 45 by 60 sorry 900, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 60 is equal to L by 100 minus L हो जाएगा 60 है, सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 15, कितना जाएगा 15।
और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये है 300 माइनस 3l इज इक्वल टू l, 3l को इधर वैल्यू में प्लस कर जाएगा, 300 इज इक्वल टू 4l, देन l इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 75, मतलब l इज इक्वल टू मिलेगा हमें 75 सेंटीमीटर पे। इसका मीन्स है कि ए पॉइंट से 75 सेंटीमीटर पे आपका नल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा। तो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, नोट करें इसको। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टेंस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। Question is that a potential difference of 2 volt is supplied between the point A and B shown in network. Draw in figure. Calculate. First, the equivalent resistance of the network between the point A and B, and second, the magnitude of current flowing in the arms A, F, C, E, B and A, F, D, E, B. Clear? देखो इस तरीके से हमारे पास एक नेटवर्क दे रखे हैं, point A and this is point B. Clear? Now A B ये है E, ये है आपका F एंड F के बाद ये है आपका C and D पॉइंट, दिस इज C and D। वैल्यू इज गिवन 2 ओम का सब दे रखे हैं, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। इस सर्किट का सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड आफ्टर दैट हमें एक करंट कैलकुलेट करना है उनके आर्म्स में। कौन कौन से आर्म्स में? आर्म्स दे रखा है ए एफ सी ई बी एंड ए एफ डी ई बी, ठीक है। और इसके क्रॉस जो है ए एंड बी के क्रॉस एक 2 वोल्ट का पोटेंशियल हम क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। नाउ देखिए इस सर्किट को अगर हम और सिंपलीफाई करते हैं तो इस इमेजिनेशन करना है इस वायर को खींच के ऐसे पलट देना, तो ये दोनों वायर कहां जाएगा? ये ऐसे हैं, वो इस साइड आ जाएगा, तो सर्किट जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा सर्किट में, ठीक है। यहां पे आपका इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम का और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम का, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज एफ, ठीक है ना। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा क्या बना है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बना है? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट्स से दिस इज पी क्यू आर एंड एस। नाउ बैलेंस कंडीशन अगर चेक करते हैं तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू R upon S, R upon S भी 2/2 का होगा। तो बैलेंस कंडीशन में है, जब ये बैलेंस कंडीशन में हो तो इस वाले डायगोनल में, इस वाले डायगोनल पे जो है आपका करंट कितना हो जाएगा? 0। जब इस डायगोनल में करंट 0 है तो यहां से इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, आफ्टर दैट इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? P एंड Q का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। R एंड S का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R डबल डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। क्लियर? अब ये दोनों किस में जाएंगे? पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस equivalent
रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन। क्लियर? तो 16 by 8 तो जाएगा 2। सो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका कितना जाएगा 2 ओम का हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमें करंट निकालना है। सो टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं। टोटल करंट I is equal to V by R, then V is equal to 2 according to क्वेश्चन। मतलब A and B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है 2 वोल्ट का दे रखा है। ठीक है, then I is equal to V upon R, V R इक्विवेलेंट लिखते हैं यहाँ पे 2 और R इक्विवेलेंट है 2, इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब इस बैटरी से 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। तो आफ्टर देन यहां पे आगे करंट कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो इस आर्म्स में करंट और इस आर्म्स में करंट बताना है। तो इन दोनों केसेस में देखना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो करंट क्या होगा हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। शो द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म्स कौन सा A F C E and A F D E that is equal to 1 by 2 means 0.5 एम्पियर। क्या जाएगा 0.5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।